हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हमने टॉपिक उठाया है मैट्रिसेस, जो कि टीएसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो हमने वेक्टर स्पेस चैप्टर करना है ना, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आएंगे वेक्टर स्पेस के, उसके अंदर यूज होंगे मैट्रिसेस कि जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उनकी कलेक्शन ले ली, रियल के ऊपर ले ली, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाता है नहीं बनाता, इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, तो ही हम आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखना, ठीक है। और हाँ, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर इसके बाद हम कुछ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हो सकता है हम आगे जाके हम इसके टेस्ट भी लें, ठीक है। तो आप इसके साथ कंटिन्यू रहना, जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं स्टार्ट। और हाँ, ये जो है ना, यहाँ पे सब सिलेबस जो है इसका डीएसएसबी का हम यूट्यूब पर ही करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो भी है अच्छे से करना है। और हो सकता है इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ, ठीक है, नोट्स की, तो आप देख लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेफिनेशन, कि मैट्रिक्स होती क्या है, पता भी तो होना चाहिए ना मैट्रिक्स होती क्या है। सबने पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो मैट्रिक्स चैप्टर ही होता है, तो सबको ये बेसिक आता ही होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास एक सिस्टम होता है, किसका, एम एन नंबर्स का। जो नंबर्स लेने हैं वो हमने लेने हैं रियल, या फिर कौन से लेने हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, जिनको हमने अरेंज करना है किसकी फॉर्म में, ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में अरेंज करना है, या फिर कभी कभी बोल देते हैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में अरेंज करना है, जिसके अंदर के हमारे पास एम हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और एन क्या होंगी, वर्टिकल लाइंस होंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको हम नाम दे देते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं कॉलम्स। और तब हम हमारे पास जो एरे या एक ऑर्डर्ड सेट बन के आता है उसको हम बोलते हैं एम क्रॉस एन ऑर्डर की क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, ठीक है। एम क्रॉस एन की क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, जिसको लिखने का वे जो है वो हमारे पास इस टाइप का है। यहाँ पे जो अंदर इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है A11 क्या है, इसकी फर्स्ट एंट्री है, और A1n जो है इसकी क्या है, लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो की। उसके बाद जो AM1 है वो हमारे पास क्या बता रहा है कि लास्ट रो की फर्स्ट एंट्री है, और जो AMN बता रहा है कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम की क्या है हमारे पास, लास्ट एंट्री है। तो ये हुई हमारे पास डेफिनेशन। क्या होती है हमारे पास डेफिनेशन, कि हमारे पास एक सिस्टम होता है एम एन नंबर्स का, जिसको कि हम अरेंज करते हैं एम रोज में और एन कॉलम्स में, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आती है एम क्रॉस एन की। फिर उसके बाद आती है कि हम किसी मैट्रिक्स को नोटेशन में कैसे मतलब कि लिखते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट है कि हम जनरली जो है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, ABC करके। उसके बाद जो एलिमेंट्स है ना, जो यहाँ पे जो अंदर A11 है, A1n है, या AMN M1 है, AMN है, तो ये हमारे पास क्या होंगी, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी। और यहाँ पे इसको डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे जनरली AIJ से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसकी बहुत टाइप्स की क्या होती है, नोटेशंस होती है मैट्रिक्स की। एक होती है ओपन ब्रैकेट की फॉर्म में, एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर है हमारे पास सिंपल वर्टिकल लाइन या डबल वर्टिकल लाइन, जो हम अपनी क्लासेस में यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड नोटेशन को यूज करेंगे, ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। और अब ये हुई हमारे पास किसकी, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम होंगी। हमने मान लिया कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रोज है, m रोज है, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है। तो अब हम जो है यहाँ पे ऑर्डर जो मैट्रिक्स का लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n करके। यहाँ पे m जो रिप्रेजेंट करेगा वो रोज को, n रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन गई उसका ऑर्डर बन गया m क्रॉस n।
अब हमारे पास एक जनरल नोटेशन होती है मैट्रिक्स की, जिसको हम लिखते हैं ए जो है वो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है, हमारे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर की हमारे पास एंट्रीज हैं ए आई जे, जिसमें कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को। जो रोज है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट से लेके एम रोज तक है। और जे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किसको, कॉलम को, जिसमें कि कॉलम हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट कॉलम से लेके nth तक। ठीक है, अब ये हुआ हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कि हमारे पास ith रो में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इस टाइप के आएंगे, और jth कॉलम होगा उसके अंदर हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो इस टाइप के आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अब हमारे पास अगर ए आई जे लिखा हो कहीं पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि हमारे पास जो ये एंट्री है वो किस में है, ith रो में है और jth कॉलम में है। ठीक है, तो ये वहां लाई करती है हमारी एंट्री ए आई जे ith रो और jth कॉलम में। अब आता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये कहाँ से पता लगेगा, जो हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया ना एम क्रॉस एन, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू एन कर दो, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता देगा कि कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स। अब जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए, कितने ऑर्डर किए, सबसे पहले यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा, हमारे पास दो रोज हैं और दो ही क्या है हमारे पास कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, इसमें देखो कितने हमारे पास रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कितने हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और फर्स्ट मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4, और बी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें भी सबसे पहले मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सी, कॉलम मैट्रिक्स की क्या होती है। इसमें क्या है कि हाँ, ये जो मैट्रिक्स होगी ना कॉलम मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो, रोज चाहे कितनी हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज हैं और कॉलम कितना एक है, जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1 8 और 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर हो जाएगा। और जो जर्नल हम कॉलम मैट्रिक्स को लिखेंगे वो इस टाइप से लिखेंगे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1 होगा और इसके एंट्री क्या होगी ए आई जे, और इसका ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे m क्रॉस 1 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स है। और कॉलम चाहे इसमें कितने भी हो। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल है कौन सा, 3 6 और 8, जिसमें कि फर्स्ट रो है, वह एक ही रो है और 3 क्या है यहाँ पे कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 1 क्रॉस 3 हो गया। और जनरली इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे टाइप की एंट्रीज और ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस n है, और बस। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड मैट्रिक्स इस टाइप की है। अब थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अब इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर देखो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होगी इसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कभी कभी इसका जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, एम है, या फिर क्या बोल देंगे, एम रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल है ए, इसके अंदर अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसका ऑर्डर डायरेक्टली बोलेंगे कितना है, ऑर्डर 3 है, ना कि ऐसे बोलेंगे 3 क्रॉस 3। तो सीधा बोल दो कि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, तो अंडरस्टूड है कि वो 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम्स है उसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि हमने कैसी मैट्रिक्स लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 रोज ले ली और 3 कॉलम ले लिया, तो इसके अंदर हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को लेना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखो, जैसे कि हमारे पास अब ये एक, हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर का मान लो कि ये वाला हमारे पास डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी, मतलब यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी या यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी, वो सारी की सारी हमने क्या लेनी है, 0।
और डायगोनल के ऊपर कुछ भी ले सकते हैं हम, जीरो भी ले सकते हैं, नॉन जीरो भी ले सकते हैं, बट ये कंपलसरी है कि ऊपर और नीचे वाली जीरो होनी जरूरी है। तो वो क्या बन जाती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। और वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब देखो इसमें डायगोनल जो है यहाँ पे 2 और 4 है। ठीक है, और नॉन डायगोनल देखो 0 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। अब सी मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। और इसके जो डायगोनल पे है वो एलिमेंट्स क्या है, 2, 5 और 7। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे, 0 है। और सी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है कि इस नोटेशन में कहीं पे दिया हुआ आप समझ जाना कि डायग करके 2, ये नोटेशन भी आ जाती है। ठीक है, ये नोटेशन भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही है। ठीक है, समझ जाना कि डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ टाइप पे। अब सीखते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो हम जो है प्रिंसिपल डायगोनल जो देखेंगे वो हमेशा किसका देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलते हैं, एक ऐसी लाइन, मतलब जो डायगोनल पे लाई करते हैं ना एलिमेंट, जो मेन डायगोनल है उस पे जो लाई करते हैं उसको ही हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। कभी कभी इसको लीडिंग डायगोनल भी बोल देते हैं, मेन डायगोनल भी बोल देते हैं, सिंपल डायगोनल वर्ड भी यूज कर देते हैं। मतलब कि जो ये वाला, जैसे उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में बताया था डायगोनल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। जो यहाँ पे नोट करके बता रखा है एग्जाम्पल में, ध्यान से देख लेना, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सबसे पहले हमने कैसी लेनी है, याद रखना है, स्क्वायर होनी चाहिए ये मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो डायगोनल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स होने चाहिए ना, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर वन लिया तो वन ही होना चाहिए, सब मतलब जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है सारे के सारे सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स है। और ये भी एक कैसी होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए जब हमारे पास आई और जे जो है ना सेम ना हो। जब ए आई जे इक्वल टू क्या हो, के होना चाहिए जब आई और जे हमारे पास क्या हो, सेम हो। ठीक है, और यहाँ पे जो के जो नंबर है वो फील्ड का एलिमेंट है। जैसे फील्ड हम रियल का ले रहे हैं या फिर कॉम्प्लेक्स का ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से उठाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे ए जो है यहाँ पे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 4। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्या बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब सेकंड है हमारे पास कौन सी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल पे देखो यहाँ पे सेम सेम आ रहा है ना, 4 ही आ रहा है। यहाँ पे भी A11 पे भी, A22 पे भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बाकी नॉन डायगोनल क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। सी जो मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 5 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, 0 है। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। किस ऑर्डर की है ये वाली, सी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 पे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी पे क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी जिसमें कि क्या होगा हमारे पास, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो फिक्स कर देंगे कि वन ही होने चाहिए। ठीक है, वन होने चाहिए ऑलवेज। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ना नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो वो क्या बन जाएगी, हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। और इसके अंदर जो मतलब कि ये वाली नोटेशन है सिंपल, इसमें क्या है कि ए आई जे एंट्री 1 होनी चाहिए जब आई और जे सेम हो, और ए आई जे 0 होना चाहिए जब आई और जे सेम ना हो। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ 1 जाएगा। और जो I2 है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब 0 है। ऐसे ही 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ आते हैं हमारे पास नोट, कि जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो कब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जब हम के को फिक्स कर देते हैं सिर्फ 1। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। और स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है। के को फिक्स करेंगे 1 तभी होगा,
नहीं तो नहीं है, ऑलवेज नहीं है। तो याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसकी सारी की सारी एंट्रीज या फिर उसके जो एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर सिर्फ जीरो जाएगा, 1 by 1 ऑर्डर की। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर की जिसकी सारी एंट्री जीरो, तो ऑर्डर 2 की जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कौन सी, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्पेशल काइंड की हमारे पास मैट्रिक्स होती है जिसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर और सेकंड होती है हमारे पास कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि हमारे पास जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे अब जैसे ऊपर वाला जो बनेगा ना, ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ पे जो एंट्रीज आनी चाहिए हमारे पास कोई भी है, जीरो है नॉन जीरो है, बट जो नीचे जो एंट्रीज आनी चाहिए वो हमेशा क्या आनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब ऊपर ट्राइंगल बननी चाहिए, ठीक है, नीचे हमेशा क्या होने चाहिए, जीरोज होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसकी जो नोटेशन है जनरली वो ऐसे लिखेंगे, ए आई जे मैट्रिक्स है किसी, ए आई जे एंट्रीज है किसी मैट्रिक्स के अंदर जो कि एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको हम अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, जब ए आई जे क्या हो, जीरो हो, जब हमारे पास आई ग्रेटर देन हो जे को। मतलब कि जब रोज जो हों वो बड़ी हों किससे, कॉलम से, यानी कि ये वाली जो एंट्रीज हो ना नीचे वाली वो सारी की सारी जीरो, ऊपर वाली कुछ भी हो जीरो नॉन जीरो, तो वो क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अब ये वाली देखो ऊपर ट्रायंगल बन रही है ना यहाँ पे, ये वाली इस टाइप से, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेंगे, नीचे वाली सारी की सारी जीरो होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये याद रखना 3x3 ऑर्डर की जीरो जीरो मैट्रिक्स भी क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। फिर नेक्स्ट टाइप देखा हमने कौन सी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसमें भी एक ऐसे ही एक स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से स्क्वायर बनेगा हमारे पास। और इसमें क्या फिक्स होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ऊपर वाली एंट्रीज होंगी ना सारी, ये सारी की सारी जीरो होने चाहिए, और नीचे वाली जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो दोनों चलेगा, बट ऊपर वाली फिक्स है कि जीरो होनी चाहिए। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और इसकी जनरल नोटेशन क्या है, ये वाली है। ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की जिसके अंदर ए आई जी एंट्रीज हैं, जो कि इस तरीके से लेने हैं, जीरो लेना है जब हमारे पास आई जो हो जे से छोटा हो। यानी कि अब जैसे ये ले लिया हमने इस टाइप से, जैसे कि हमने यहाँ पे A12 ले लिया, तो A12 एंट्रीज होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस टाइप से अपर लोअर ट्रायंगुलर के लिए कंडीशंस हो जाएंगी। तो ये जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है यहाँ पे ऊपर वाली, देखो ये वाली सारी एंट्री क्या है, जीरो है ना। अब यहाँ से इस एंट्री में देखो, यहाँ पे ये जो एंट्री है ये क्या है, फर्स्ट रो है A12, फर्स्ट रो, और सेकंड क्या है, कॉलम है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आई, ये 1 आई हो जाएगा और जे कितना है यहाँ पे 2, तो आई लेस देन जे है, कंडीशन सेटिस्फाई। और ये क्या है, A13 है जिसमें 1 लेस देन 3 है, और ये क्या है, A23 है 2 लेस देन 3। तो ये एंट्री सारी जीरो, नीचे वाली क्या है, जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो चल जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, फिर कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, और फिर कुछ मतलब कि जैसे कि ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्लन फॉर्म क्या होती है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं। उसके बाद रैंक सीखेंगे, रैंक के बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद हम चलेंगे वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, इस टाइप से हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो भी है आगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, और थैंक यू वेरी मच।